જય સનાતન મિત્રો, આપ સૌને મહાકુંભની વિશેષ જાણકારી ને એની મહિમા બાગેશ્વર ધામ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીના મુખે વિડીયો ક્લિપના દ્વારા આપું છું। इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है जिसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कुंभ। लेकिन एक है महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब है 144 साल बाद जो कुंभ, 12 साल में एक बार कुंभ आता, और 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बन जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ आता, अब ऐसे 12 पूर्ण कुंभ हो जाने पर एक महाकुंभ आता है। वही महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में आने वाला है। जनवरी में 14 तारीख से फरवरी तक चलेगा। एक प्रश्न, कुंभ में कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं, हम भी जाते, तुम भी जाते। अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, फक्कड़, अघोरी, अवधूत, सब जाते हैं। तो क्या कुंभ जाने का कोई महत्व है? हां, जिस दिन स्नान का पर्व होता है उस दिन सब देवता वहां स्नान करने की इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी स्नान करते समय मनोरथ किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है और अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए कुंभ के स्नान की महिमा। एक प्रश्न और, किसी ने पूछा कि कुंभ में अखाड़ों की चर्चा आती है, ये अखाड़े कितने हैं? भैया अखाड़े हैं 13 अखाड़ों के साधु जाते हैं। शैवों के 7 अखाड़े हैं। शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा उसमें जूना अखाड़ा है, दूसरा आवाहन अखाड़ा है, तीसरा अग्नि अखाड़ा है, चौथा निरंजनी अखाड़ा है, 5वां आनंद अखाड़ा है, 6वां निर्वाणी अखाड़ा है और 7वां अटल अखाड़ा है। ये 7 अखाड़े हैं शैवों के, पर 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के। वैष्णव के 3 अखाड़े कौन कौन से हैं? निर्मोही अखाड़ा, हमारे जो दादा गुरुजी हैं आप निर्मोही अखाड़े के ही साधु। तो वैष्णव के 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। 7 3 10 और 3 अखाड़े होते हैं उदासीन के, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा। ये 3 अखाड़े उदासीन अखाड़ों के होते हैं। तो ऐसे 13 अखाड़े के महात्मा कुंभ में पहुंचते हैं। अब एक प्रश्न और किसी ने किया, प्रयागराज की महिमा इतनी क्यों है? प्रयागराज की महिमा इसलिए है क्योंकि वो तीर्थों का राजा है। पर तीर्थों का राजा किसने बनाया? श्री ठाकुर जी ने बनाया। वो तीर्थों का राजा क्यों बना? क्योंकि प्रयागराज में ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने कहीं यज्ञ किया तो वो तीर्थराज प्रयागराज में ही पहला यज्ञ किया है। तीर्थों का राजा प्रयागराज को ही क्यों बनाया गया? एक बार पुलस्त ऋषि ने भीष्म जी को कहा कि आप पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करो। भीष्म जी ने पूरे विश्व की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा का विराम प्रयागराज में किया, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया गया। पर महाराज, तीर्थों का राजा अगर प्रयाग है तो अयोध्या और वृंदावन क्या है? भैया अयोध्या और वृंदावन है भगवान का घर। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मतलब ये सब तीर्थ हैं, यहां भगवान आते जाते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हम जैसे पूना भी जाते हैं, नागपुर भी गए, बंबई भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लंदन भी गए, अभी होके आए, विदेश भी जाते हैं, पर लौट के बुद्धू कहां जाते हैं? घर पे ही जाते हैं। तुम लोग भी बढ़िया देखो, घूम रहे कथा में, देखो दांत निकाल रहे हो 3200 खीसा, बढ़िया कथा सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर में भजन होगा तो ठुमका लगाओगे, बढ़िया पूरी खाओगे, फिर कहां जाओगे? घर जाओगे कि नहीं जाओगे? कि हमारे घर चलोगे? अरे इतना भी घूम ले, लौट करके तो घर ही जाएंगे। ऐसे ही भगवान तीर्थों में घूमते हैं
पर लौट के घर जाते हैं। भगवान का कौन सा घर है? श्री धाम वृंदावन और श्री धाम अयोध्या भगवान का घर है। एक बार भगवान ने जब तीर्थराज प्रयाग को राजा बनाया तो प्रयाग ने सभी तीर्थों की बैठक ली, सबको बुलाया, सब तीर्थ बैठक में गए, मीटिंग में, लेकिन दो स्थान नहीं गए, अयोध्या और वृंदावन। तो प्रयागराज भगवान से नाराज होके बोला, हमको जो आपने शासन दिया है, जो पद दिया अध्यक्षी का, वो गलत है। राजा हमको बना तो दिया पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ? तो प्रयागराज बोला, महाराज हम तीर्थों के राजा हैं, हमारी बात मानी जानी चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल, पर हमारी बात नहीं कोई मान रहा। भगवान बोले किसने नहीं मानी? तो प्रयागराज बोला, सरकार सबने मानी पर दो लोग उपस्थित नहीं हुए मीटिंग में। बोले कौन कौन? बोले अयोध्या और वृंदावन। भगवान बोले धत तेरे की, हमने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया है। ये दोनों हमारे घर हैं, ये तीर्थ नहीं है, हमारे घर हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला। तो किसी ने पूछा कि महाकुंभ में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जो नहीं आ रहे उनको भी लेकर जाओ, ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, त्रिवेणी का संगम, संतों के दर्शन, भंडारे का आनंद, वह उत्सव, वह सनातन की परंपरा कितनी अद्भुत है। लेकिन वहां जाना तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रील बनाने मत जाना, रियल में देखने के लिए जाना। हाँ, आजकल एक बहुत खतरनाक रोग लग गया आदमी को, रील बना रहा है, जिसे देखो रील पे है। पहले के जमाने में हमें एक सज्जन, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे बोले भगवान ने बड़ी कृपा करी। हमने कहा क्या हुआ? वो राजा हैं। हम कहा क्या हुआ? बोले बताओ तो, जिनके डांस देखने के लिए हमारे बड़े बड़ी हवेलियां बिक गई, अब वो रील पे डायरेक्ट मिल जाती है। अब आजकल देखो तुम, खूब डांस रीलों पे चल रहे। भगवान का मंदिर होवे चाहे जहां, एकदम लगे रील, निकाला मोबाइल, बन गई रील। रील में के चक्कर में आदमी रियल का बर्बाद हो रहा है। तो प्रयागराज तो जाना, रील के चक्कर में मत जाना, रियल के चक्कर में जाना। बोलो सीताराम। મિત્રો ખૂબ સરળ ને સરસ રીતે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીએ આપને કુંભની માહિતી આપી. ગંગદેવજી વિરક્ત મંડળી સેક્ટર 22 જુસી, જ્યાં આપણો કેમ્પ છે, આપ સૌ માટે રહેવાની ભોજનની વ્યવસ્થા નિઃશુલ્ક કરે છે. આપ સૌને વિશેષ આમંત્રણ છે, આપ સૌ પધારો. સ્નાન, પૂજા, સત્સંગ માટે અમારા સાથે ભાગ લો. જય સનાતન.